हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो पिछले वाले जो दो वीडियो थे अभाज्य गुणनखंड के, उन वीडियोज़ में हमने 6th नंबर तक क्वेश्चन देख लिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर इसी चैनल पर बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हो। तो अभाज्य गुणनखंड है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों है इम्पोर्टेंट टॉपिक? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड से हमें एक तो अभाज्य संख्याओं की जानकारी, फिर अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे। किसी भी संख्या के यदि हमें टुकड़े करने हो, अभाज्य संख्याओं के रूप में यदि टुकड़े करने हो तो अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। हमें लहसम ऐसे ज्ञात करने होते हैं तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यदि वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करना होता है तो भी हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो इस अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड 3-4 टॉपिक हैं जो कि इस एक प्रकार के क्वेश्चन से सारे के सारे क्या हो सकते हैं? हल हो सकते हैं। तो ये आज के लिए ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो बाकी क्वेश्चन 6th नंबर तक कर लिए थे हमने, तो अब देखते हैं एक बार 7th नंबर 5929। तो 5929 को हम एक बार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें बार बार लाइन ड्रॉ ना करनी पड़े। सबसे पहले तो आ गया हमारे पास 5929। तो 5929 को हमें ऊपर लिखना है इस प्रकार। अब ये देखना है, सबसे पहले तो इसमें किसका भाग देना है? 2 का। यदि 2 का भाग जा रहा है, चेक करना है, भाग नहीं देना है, चेक करना है कि इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 2 का भाग कब जाएगा? जब यदि संख्या में इकाई अंक, क्या इकाई अंक या फिर लास्ट वाला जो अंक है इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। यदि इनमें से कोई अंक लास्ट में आ रहा है, एक अंक आ जाए कोई भी, तो उसमें 2 का भाग जाएगा। फिर आगे देखते हैं 3 का। यदि 2 का नहीं जा रहा है तो फिर आगे चेक करेंगे किसका? 3 का। और 3 के लिए हमें इकाई अंक नहीं देखना है, 3 के लिए हमें अंकों का क्या करना है? योग करना है। अंकों का क्या करना है? अंकों का योग करना है। उस योग में यदि 3 का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग, 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो उस संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड वो अभाज्य संख्याओं से बनता है। तो अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन से? जैसे स्टार्टिंग की हो गई 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये सभी कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। तो 2 और 3 का हो गया, अब आता है कौन? 5। 5 कहता है कि यदि लास्ट में 0 या फिर 5 है, 0 या 5 है तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो लगभग 2, 3, 5 आते आते लगभग क्वेश्चन है वो क्या हो जाते हैं? सोल्व हो जाते हैं। बाकी के लिए हम क्या करेंगे? चेक कर लेंगे। जैसे 7 का हो तो हम उसको 7 का भाग देकर चेक कर लेंगे, 11 का भी भाग देकर चेक कर लेंगे। तो इन सब से इम्पोर्टेंट होते हैं 2, 3 और 5। तो आगे स्टार्ट करें हम। 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है? 9। 2 का नहीं जाएगा तो 2 का नहीं जा रहा है, तो फिर किसका चेक करें? 3 का। और 3 के लिए हमें अंकों का योग करना होगा। 9, 9, 18, 19, 20, 20 और 5 कितने हो गए? 25। 20 और 5 25। 25 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो फिर 3 का न चेक करके हम किसका दिए? अब 5 का। 5 के लिए इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो 0 या 5 नहीं है तो 5 का भी भाग इसमें नहीं जाएगा। फिर आता है किसका? 7 का। एक बार 7 का भाग हम देकर चेक कर लेते हैं। तो 7 का भाग हम देंगे इसमें, तो 7 7 49, ये 7 56, फिर बच गया 32, 8, 49। इसका मतलब इसमें पूरा पूरा किसका भाग जाएगा? 7 का भाग। 7 का भाग लगाए, 5 में तो जाएगा नहीं, तो पूरा पूरा किस में जाएगा? 59 में। 59 में भाग लगाएं
तो ये चला गया 6 बार, क्योंकि ये 8 बार, सॉरी 8 बार कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार। 7 8 56, 56 के बाद में 57 58 59, कितने बच गए 3, और आगे से 2 आया तो 3 और 2 कितने हो गए 32। अब 32 में भाग लगाए 7 का, तो 7 चौक 28, कितनी बार 4 बार, 28 आया। 28 के बाद 29 30 31 32, कितने बच गए 4, 4 और ये 9 मिलकर कितना हो गया 49। अब 49 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार। और अब हमें बार बार चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें और जाएगा क्या 7 का। यदि आप वर्गमूल निकाल रहे हो तो जो एक संख्या आ गई वो दोबारा भी आएगी। तो 7 का वापस भाग लगा दें, 8 में भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7। हमें वो 7 यहाँ नीचे नहीं लिखना है, हमें जितनी बार पहाड़ा आपने बोला है, जितनी बार आप पर टेबल बोली है वो लिखना है हमें। अब 7 एकम 7 हुआ, ऊपर 8 था, कितना बच गया 1 बच गया। आगे से 4 और आ गया, 1 और 4 14 हो गए, और 14 में 7 का भाग लगाया तो कितनी बार गया 2 बार, पूरा पूरा चला गया। फिर आगे से 7 आया और 7 का 7 में भाग लगाया तो कितनी बार गया 1 बार। यदि आपको शॉर्ट तरीके से भाग नहीं करना आ रहा है तो आप इस प्रकार भी भाग कर सकते हो, लेकिन आपका थोड़ा टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा। जैसे हम 7 का भाग लगाए 5929 में, तो 7 8 56, घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, आगे से कितना आएगा 2। ये 32 की बात चल रही थी, यहाँ पर जो 32 है ये वाला 32 है। फिर 32 का भाग 32, ये 7 का भाग लगाएंगे 32 में तो 7 चौक 28, फिर कितना बच जाएगा 4। तो ये जो 4 बचा है ये वाला 4 है। फिर आगे से 9 आया तो ये 49 हो गया, तो ये 49 हो गया। तो हमें क्या करना है, शॉर्ट भाग सीखना है। ये तो भाग हम बचपन से करते आ रहे हैं। अब 121 और 121 का हमें पता है कि 121 है वो 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 का भाग लगाएंगे तो 11 बार जाएगा, और फिर 11 का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। तो इसका मतलब हमने लाइनें ज़्यादा ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 5929 के अभाज्य गुणनखंड सामने लिखने हैं। मैं आपको आराम से धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीखना हमें ज़रूरी है। 529 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11। अब आपको ये तो इसके अभाज्य गुणनखंड हुए हैं। यदि हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो हमें दोनों तरफ वर्गमूल का सिंबल लगाना होगा। वर्गमूल का क्या लगाना होगा, सिंबल। अब सिंबल के लिए हमें अंदर एक तो जोड़ा बना गया 7 का और एक जोड़ा बन गया 11 का, क्योंकि वर्गमूल में 2 2 के जोड़े और घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ से 7 एक संख्या बाहर आ जाएगी, 7 गुणा एक एक जोड़े में से एक एक संख्या को क्या निकालना है बाहर, और इनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। कितना आ जाएगा 77। तो जो 5929 है उसका वर्गमूल यदि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें तो कितना आएगा 77। आगे है 9216, 9216, तो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार 9216 का भी। अब सेकंड हमारे पास 9216, इसके लिए भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। यदि और हमें लाइन की आवश्यकता होगी तो हम और ड्रॉ कर लेंगे। आप देखते हैं सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, तो लास्ट में अच्छा आ रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग लगाया 9 में, तो 2 का भाग लगाएंगे 9 में तो 2 चौके 8, छोटी संख्या लेनी है 9 से, तो 2 का भाग लगाएंगे 9 में तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और 2 चौके 8 हो गया, ऊपर 9 था 1 बच गया, कितना बच गया 1। आगे से 2 आएगा, 1 और 2 कितने हो गए 12, और 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, पूरा पूरा चला गया। आगे से कौन आएगा 1, अब 1 में भाग जाएगा नहीं, 1 में भाग जाएगा नहीं तो क्या लिख देंगे 0, और फिर आगे से कौन आएगा 6, 1 और 6 कितने हो गए 16, और 16 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार। फिर वापस लास्ट में 8 आ रहा है तो फिर इसका मतलब इसमें वापस 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 4 में लगाया तो कितनी बार गया 2 बार, 6 में लगाया तो 3 बार, 0 में 0 बार, और 8 में कितनी बार 4 बार। वापस 2 का भाग 2 में 1 बार,
3 में लगाएंगे तो भी 2 एकम 2 एक बार, और बच गया कितना 1। आगे से 0 आया, 1 और 0 कितने बन गए 10, और 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार। फिर आगे से 4 आया और 4 में कितनी बार चला जाए 2 बार। सेकेंड 2 का भाग लगाएं, 11 में लगाएंगे तो 2 पंजे 10, 1 बच गया। आगे से आया 5, 1 और 5 15 हो गई, और 15 में लगाया तो 7 बार, 14 बच गया कितना 1। फिर आगे से 2 आएगा 12 हो जाएगा, और 12 में कितनी बार 6 बार। वापस 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया 17 हो जाएगा, और 17 में जाएगा 8 बार। फिर एक बार 1 बच गया, और 1 और ये 6 मिलके 16, और 16 में कितनी बार 8 बार। वापस 2 का भाग, 2 एकम 2, 4 4। फिर लास्ट में 4 है, 2 का भाग लगाएंगे 144 में तो 7, 2 संते 14, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 72 बार। वापस एक बार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 72 में कितनी बार जाएगा 36 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 18 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 9 बार। 3 का भाग लगाएं 3 बार, और 3 का भाग लगाएंगे 1 बार। तो हमारे पास 9216 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 तो है 10 बार, तो 2 गुणा 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और गुणा 3 कितनी बार है 2 बार। अब इन पर दोनों पर वर्गमूल का सिंबल लगा लेते हैं। वर्गमूल का सिंबल लगाया तो यहाँ से 2 के जो जोड़े हैं वो कितने बन गए 5 जोड़े। 2 के कितने जोड़े बने 5 जोड़े, और 3 का 1 जोड़ा। तो यहाँ से एक एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। ये 2 कितनी बार आ जाएगा 5 बार बाहर आ जाएगा, और गुणा 3 कितनी बार आ जाएगा 1 बार। अब 2 को गुणा करें इनको 3 6 6 12 24 24 48 48, और 48 कितने होते हैं 96। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 96। आप यदि ये 2 2 इतनी बार न लिख कर आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। जैसे 2 है वो 10 बार है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 2। अब यदि इसका वर्गमूल निकालना है तो 2 को आधे बार बाहर निकालना है। जैसे 10 है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5, और गुणा 3। 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, अच्छा ये गलत कर दिया क्या हमने कहीं पर, सही। 2 की पावर 5 का मतलब 32, और 32 को 3 से गुणा करेंगे तो 32 गुणा 3 कितना हो जाएगा 96। तो इस प्रकार आप 2 को यदि इतनी बार इतने टाइम्स नहीं लिखना चाहते तो आप इसको पावर के रूप में जनरेट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अब जो लास्ट के 529 और 8100 मतलब 8100 जो भी बचे हैं इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ताकि हमें भी पता चले कि कौन से हमारे वीडियो को कितने लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।